हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज एंड एफ वाई बैफ वाले बच्चे सेम 2 कंप्लीट मैथ्स की सीरीज एंड बी एम एस क्लास सेम 2 मैथमेटिक्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बी कॉम क्लास आप लोगों का तो भाई आपका नाम ही यही दिया है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी एक यूनिट है और बैफ क्लास का भी एक यूनिट है। बीएमएस क्लास को इंटरेस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब एक अलग टॉपिक दिया है, एन्युटी अलग दिया, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। बट सब मैच करोगे आप मनन प्रकाशन से तीनों क्लास की, क्योंकि मैं बुक सामने रखता हूँ। बैफ का भी मनन ही है, बीकॉम का भी मनन प्रकाशन एंड बीएमएस क्लास का भी मनन प्रकाशन ही रखा हूँ। अगर कोई किसी के कॉलेज में या फिर कोई अलग पब्लिकेशन से पढ़ रहा है, बीपुल से या कोई और पब्लिकेशन होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जो भी सम्स आएंगे, प्रैक्टिकल्स जो भी दिए सिमिलर इसी बेस पे दिए हैं। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद प्रैक्टिस करना, आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हर एक क्लास की बात कर दूं, यहाँ से बीकॉम को तो कंपलसरी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा फोकस करो इस टॉपिक पे। एंड बात करेंगे हमारे बीएमएस क्लास की एंड बैफ वाले कोई बच्चों को भी कंपलसरी बनने के एक चांस होते हैं। ये नहीं तो अगला टाइप आएगा, प्रेजेंट वर्थ वाला आएगा, दो में से एक आता है बैफ को। एंड बीएमएस क्लास की बात करूँ, सिमिलर वही पैटर्न इनका भी चलेगा, ये आएगा, अदरवाइज प्रेजेंट वर्थ वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनेगा। मतलब आप लोग का ऐसा है कि दो में से एक बनता है, बट बीकॉम को कंपलसरी है कि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन बोले तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। ए इक्वल टू सी 1 प्लस छोटे ब्रैकेट में आई पावर एन माइनस 1 अपॉन में आई अपॉन ब्रैकेट क्लोज। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ये सी ढूंढना है, नंबर ऑफ ईयर ढूंढना, बोले तो ड्यूरेशन जो भी दिया होगा वो ढूंढना है, एंड रेट की बात करना है। अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आप देख भी रहे हो, तो वैसे ही बता देगा ये क्वेश्चन कि ये जो अमाउंट है वो हमेशा सी होता है, क्योंकि सी का मतलब है भाई कैश फ्लो, या फिर आप पेमेंट बोल सकते हो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया करो क्या बोला जा रहा है। फॉर 3.5 ईयर, ये कितने की बात कर रहा है? 3.5 ईयर की बात कर रहा है। जब भी ईयर की बात करेंगे और क्वार्टर बोलेगा तो मल्टीप्लाई 4 करना, क्योंकि क्वार्टर का बोले तो मतलब होता है 3, तो 3 4 का कॉन्सेप्ट चलता है ना भाई, 3 और 3 3 3। तो ये मल्टीप्लाई करके जरा देखो इधर, 3 1/2 का मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 4 किया 14, तो ये यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 14 क्या आ रहा है? 14 क्वार्टर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो आपका एन यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया, एन हो गया, लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आर। रेट की क्या बात कर रहे हैं? 9% पर एनम, 9% पर एनम, तो ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वार्टर में। बट पहले तो आप डिवाइड बाई 100 वाला तो कॉन्सेप्ट कर लो। 9 डिवाइड बाई 100 कर लिया, कितना है? 0.09। जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड बाई 4 करना, जितना क्वार्टर होगा ना ये वो डिवाइड कर देना। तो 0.09 डिवाइड बाई 0.09 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आ रहा है? यहाँ लिखेंगे लास्ट 0.0225। क्लियर है? क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। पहले इतना पार्ट आप नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है इस टाइप के सम में। ये दोनों अगर आपने ढूंढना मीन्स सीख लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और कैल्सी देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे भी आप लोग के साथ में होगा या फिर हाथ में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू सी, सी बोले तो कितना पेमेंट, कितना 1650 का है,
1650 ब्रैकेट लगाए, छोटा ब्रैकेट बोल रहा है 1 प्लस आई पावर एन, आई बोले तो कितना 0.225 पावर लगेगा कितनी बार, ध्यान रखना 14 टाइम, -1 अपॉन में 0.0225। वैसे 14 टाइम आता नहीं, इतना बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट चलो बच्चों का डाउट है सर हमारे सिलेबस में तो दिया है, बट प्रीवियस ईयर में कहीं भी क्वेश्चन इस टाइप के इतने लेंथी नहीं बने। तो 1.0225 पावर कितना हो गया 14 -1 अपॉन में 0.0225। इनकेस ऐसे क्वेश्चंस अगर आते ना तो इसकी वैल्यू अपने को दी होगी, बट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे 1650। अब लिख लो 1.0225, क्लियर है। कितने टाइम लेना है 14 टाइम, तो मैंने आपको सिखाया था इक्वल टू 2 टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम कितना आ रहा है 1.365। मैंने बोला आपसे हमेशा इतना ही लिखा करो, बट कैल्सी पे आप देखोगे पूरी कैल्सी भर गई है भाई, बट आपको कैल्सी पे वैसे ही रखना जैसे है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, क्लियर है। चलिए ए इक्वल टू 1650 या -1 कर दो, जितनी भी वैल्यू होगी -1 कर दो, कितना आ रहा है 0.365 डिवाइड बाई 0.0225। बट कैल्सी पे मैंने फिर से वही बोला, पूरा जैसा वैसा लिखो, डिवाइड बाई 0.0225। तो कितना आंसर आ रहा है देखो ज़रा, 1650 मल्टीप्लाई 16.243, इतना ही लिखना है, बट कैल्सी पे पूरा रहेगा, मल्टीप्लाई 1650। तो ए इक्वल टू 26,802.211। तो 211 बोले तो 1 ही काउंट होगा ना, ये आपका ए है, ये आपका एग्जैक्ट फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब आगे और भी आ रहा है बट यहीं तक आप लिखे। अब जो आंसर आया वो जरा देखते हैं कि भाई आंसर हमारा क्या दिख रहा है, राउंड फिगर किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या कर रहे हैं। 26,802.117993 ये फाइनल आंसर है, बट वहाँ पे एक नंबर आगे हो चले गए हैं। तो एक नंबर आगे जाने का रीज़न है पॉइंट्स में उन्होंने कहीं कम ज़्यादा किया। बट सर अब जो बच्चों का डाउट होता है सर मार्क्स कट होंगे, नहीं नहीं कोई मार्क्स नहीं कट होगा, ये राइट एग्जैक्ट आंसर है जो आपकी कैलसी पे आपको दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए इसको नोट कर लो। ये दो चीज़ पे ध्यान रखना जब आपके क्वार्टरली बेस पे क्वेश्चन बनेंगे तो। चलिए नोट कर लो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें एक वैल्यू बता दूंगा क्योंकि उतनी बड़ी क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है उस पर प्रैक्टिस आपको कम करना है। क्लियर है? नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी बता रहे क्यों नहीं आएंगे। मनीषा डिपॉजिट्स ₹500 विथ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द फाइनल अमाउंट। इसका मतलब आप देखो तीनों डिटेल तो अपने को दिया है ना, जिससे अगर मैं पूछूं आपसे सी कितना दे के रखा है 500। दो केस है तो ध्यान रखना, तो पहला सी अपना 500 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करते हो कितना है 12% है, 12%। क्लियर है? इसको जब कन्वर्ट आप करोगे आई में तो डिवाइड बाई कितना होता है आपका 100, तो फाइनल आंसर 0.12 आता है। क्लियर? और नेक्स्ट आपका क्या था, नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है। इस केस की अगर बात करूं 3 year, नंबर ऑफ ईयर 3 years। क्लियर है? बट क्वेश्चन जब आगे बढ़ते हो फाइनल पेमेंट इज एट एंड ऑफ ईच मंथ। अभी ये मंथ की बात कर रहे हैं, मंथ के वाले में कॉन्सेप्ट में क्या बोला था भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 36 मंथ्स आएगा। नंबर कितना आएगा, आप 36 पावर में थोड़ी आएगा, 36 पावर में इधर बच्चे थोड़ी करेंगे। अगर आता है ऐसा टाइप तो आपको ये दिया होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी होगी। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। क्लियर है कि नहीं? वो दिया होगा क्योंकि 36 टाइम आप कैल्सी पे कहाँ पे करोगे।
तो इसलिए मैं बताया ये प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। जब नंबर ऑफ ईयर इधर हुआ तो आपको रेट में भी चेंज करना पड़ेगा। अब क्या चेंज करना है ये आप लोग कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में कल के भी क्लास में कराया, आज भी समझाया हूँ कॉन्सेप्ट। क्लियर है। और जब क्वार्टर की बात करेगा तो क्या चेंज होगा, सी तो हमारा सेम होगा सेकंड केस के लिए भी, सी तो हमारा कितना है 5E100 है। रेट की जब बात करते हैं तो रेट कितना है था 12%। इसको जब कन्वर्ट आप करोगे, कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था, पहले तो डिवाइड बाई 100 किया करो 0.12। क्वार्टर हमारे पास कितने होते हैं, क्वार्टरली की जब बात करते हैं भाई 3 3 3 3 4 टाइम, बोले तो डिवाइड बाई 4 कर दिया करो तो 0.3 आएगा। आई थिंक 4 आएगा क्या, 0.03 0.12 0.12 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 4 0.03। यही मिस्टेक प्रीवियस क्लास में हुआ था, मैंने जीरो नहीं लिखा था वहाँ पे, तो आप सही करना, जीरो लिख दिया था, अपोजिट वाला था। एंड नंबर कितना दिया है, नंबर कितना दिया था, कितना ईयर 3। अब क्वार्टरली की बात किया, कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12। और ये क्या है ध्यान रखना, क्वार्टर 12 तो ईजिली चल सकता है भाई, ये तो चल जाएगा। देखो आपको एन भी दे दिया, आई भी दे दिया, सी भी दे दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये तो ईजी है भाई, ये तो पॉसिबल है, आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट ये 36 वाला केस ना, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, अगर इस टाइप के इतने बड़े नंबर आते हैं 36 पावर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बोले तो पॉसिबल है बट इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करना। अब एक इस टॉपिक में एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो जरूर बच्चे गलती कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्यों डिफरेंट है क्वेश्चन देखते हैं। GI डिपॉजिटेड ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब आपको सी दे के रखा है, सी कितना दे के रखा है 2000 फॉर 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर की जब बात करेंगे कितना दिया है 2 ईयर्स की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़ लेना, मंथली या फिर क्वार्टरली तो नहीं बोल रहा है। इन ए कंपनी एंड रिसीव्ड ₹4200 एज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, इसका मतलब पहला ऐसा केस है जहाँ पे ए दे के रखा है 4200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ भी रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा भी जा रहा है, तो जरा ध्यान दो इधर। फॉर्मूला आप वही अप्लाई करोगे कि A इक्वल टू C ब्रैकेट में 1 + I पावर n -1 अपॉन में I। क्लियर है, जरा ध्यान दें। A कितना दे के रखा है यहाँ सामने आपको दिख रहा है 4200 इक्वल टू C कितना दिख रहा है 2000 ब्रैकेट 1 + I की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो वैसे ही रखो, पावर कितना लगेगा पावर 2, n की वैल्यू कितना दिख रही है 2 -1 अपॉन I। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। 2000 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इधर आएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 4200 डिवाइड बाई 2000, तो इधर क्या बच रहा है अपने को 1 + I पावर अपॉन में I, डिवाइड करो 4200 डिवाइड बाई 2000 किया, कितना आ रहा है 2.1। अब ये अगर पता होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, ये याद कराएं तो A + B का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है A² + 2AB + B²। क्लियर है, नहीं समझता यहाँ जरा समझते, ये आपका A है, ये B² है, A B का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोलता है A², A बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2A, A का मतलब क्या है 1, 2AB इंटू B का क्या मतलब है I, प्लस B², B बोले तो I का स्क्वायर -1 अपॉन में I। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये फॉर्मूले के बेस पे चलता है। फॉर्मूला बोलता है हमारा A², A बोले तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2AB, 2A का मतलब है 1, B का मतलब I, प्लस B² बोले तो I² -1। क्लियर है, नेक्स्ट लाइन 2.1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस I बोले तो 2I प्लस I² -1 अपॉन में I। क्लियर है, बहुत बेसिक मैथ्स यहाँ पे लग रहा है। 2.1 इक्वल टू 1 प्लस है 1 माइनस है कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है 2I + I² अपॉन में I।
ज़रा ध्यान दो, आगे लास्ट स्टेप है हमारा 2i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर बोले तो आई 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, एक टाइम कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा 2 प्लस इधर 2 टाइम था तो कितना टाइम बचा 1 टाइम अपॉन में आई। ये जरा ध्यान रखना, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। आई यहाँ पे भी है, आई स्क्वायर बोले तो आई 2 टाइम इधर भी है, तो 1 टाइम कॉमन निकाला, इधर क्या बचा 2, इधर से 2 टाइम था तो 1 टाइम बच गया। अब ये लास्ट स्टेप है और यही इंपॉर्टेंट भी था कॉमन वाला, ये अब कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकालने के बाद ही कैंसिल हो गया, इसी ध्यान रखना। 2.1 अब 2 प्लस आई, 2 यहाँ पे क्या है प्लस, इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू आई, तो 2.21 माइनस 2 कर दो, कितना आ रहा है 0.1 इक्वल टू आई। अब लेकिन पूछा क्या आपने को रेट, तो रेट का क्या मतलब समझ में आता है, मल्टीप्लाई 100 10%। ये आपका आंसर था। ये सबसे डिफरेंट टाइप आप बोल सकते हो इस टॉपिक में, तो इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। और एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब इसके बाहर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं कंप्लीट हर एक टाइप्स हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करा के मैं दे दिया हूँ। एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसके बाहर आपके सिलेबस में कोई एग्जाम्पल नहीं है, नोट कर लो आप इसको। नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है, नोट कर लिया। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। बीकॉम क्लास 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट आपका 2 क्लास में मैं करा चुका हूँ इमीडिएट एन्युटी में, इसके बाहर कोई एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।